ये एक थर्ड जनरेशन का डिवाइस है जिसमें 3 CT लगे हुए हैं, एक R फेज के लिए, एक Y फेज के लिए और एक B फेज के लिए। यहाँ आप कनेक्शन टर्मिनल्स देख सकते हैं। ये एक 4 कोर केबल है जिसमें R, Y, B और न्यूट्रल शामिल है। R फेज को L1 से जोड़ा गया है, Y फेज को L2 से, B फेज को L3 से और न्यूट्रल को N से जोड़ा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक 100 एम्पियर CT और R मार्किंग ये दर्शाती है कि ये R फेज के लिए निर्धारित है। करंट फ्लो की दिशा S1 से S2 की ओर होती है। इसका मतलब है कि S1 सोर्स साइड की ओर होना चाहिए और S2 लोड साइड की ओर होना चाहिए। इसी प्रकार Y फेज के लिए CT यहाँ Y मार्किंग के साथ दिया गया है और B फेज के लिए CT यहाँ B मार्किंग के साथ दिया गया है। ये एक DIN रेल माउंट है। इस क्लैंप की मदद से डिवाइस को DB के अंदर MCB के ठीक बगल में लगाया जा सकता है। अब हम थर्ड जनरेशन डिवाइस को DIN रेल पर माउंट कर रहे हैं। डिवाइस को रेल पर रखें, टेस्टर को क्लैंप में डालें, उसे नीचे खींचें और डिवाइस को मजबूती से रेल पर दबाएं। अब डिवाइस सुरक्षित रूप से माउंट हो चुका है। ये R फेज CT है जिसे R फेज पर लगाया जाएगा। यहाँ R मार्किंग दिखाई दे रही है। CT को इस प्रकार लगाना आवश्यक है कि एरो की दिशा करंट फ्लो की दिशा से मेल खाए। हम रेड वायर को CT के अंदर से पास करते हैं, फिर उसे वापस MCB टर्मिनल में लगाते हैं और स्क्रू को अच्छी तरह से टाइटन करते हैं। इसी प्रकार Y और B फेज के CT भी लगाए गए हैं। अब हम इस केबल के माध्यम से डिवाइस को पावर देंगे। पावर सप्लाई मुख्य MCB के इनपुट साइड से ली जाती है ताकि MCB ट्रिप होने या बंद होने पर भी डिवाइस चालू रहे। हम L1 से आने वाली वायर को MCB टर्मिनल के उसी कनेक्शन पॉइंट से R फेज में जोड़ रहे हैं। सही रीडिंग्स और एरर से बचने के लिए R, Y, B और न्यूट्रल का सही सीक्वेंस बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पावर इंडिकेटर अब ऑन है जबकि वाईफाई इंडिकेटर रेड है। इसका मतलब है कि डिवाइस अभी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। अब मैं ये छोटा बटन दबाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाईफाई लाइट अब ब्लिंक कर रही है, जिसका मतलब है कि डिवाइस पेयरिंग मोड में चला गया है। अब आपको ohm_x_spot_ नाम का एक वाईफाई नेटवर्क दिखाई देगा। इस नेटवर्क को सेलेक्ट करें और ABCD1234 पासवर्ड डालकर कनेक्ट करें। कनेक्ट होने के बाद आपका डिवाइस आपसे नेटवर्क में साइन इन करने के लिए कह सकता है। उस पर क्लिक करें और ये आपको पेयरिंग पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। ये आपका बॉट आईडी है। कृपया वाईफाई नेटवर्क चुनने से पहले सुनिश्चित करें कि बॉट आईडी सही है। अब आपको उपलब्ध वाईफाई नेटवर्क्स की सूची दिखाई देगी। अपना नेटवर्क चुनें और उसका पासवर्ड एंटर करें। जब बॉट सफलतापूर्वक वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, तब इंडिकेटर लाइट ग्रीन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रीन लाइट अब ब्लिंक कर रही है, जिसका मतलब है कि डिवाइस सफलतापूर्वक इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसा कि 3 डिवाइस को सिंगल फेज मोड में उपयोग करने के लिए केवल Y और B फेज CT को हटाएं और सिर्फ R मार्किंग वाला R फेज CT उपयोग करें। सप्लाई साइड पर लाइव फेज से पावर लें और दिखाए अनुसार L1, L2 और L3 को लूप करें। न्यूट्रल कनेक्शन को N टर्मिनल से जोड़ें। इस प्रकार Gen 3 डिवाइस की इंस्टॉलेशन और सेटअप प्रक्रिया पूरी हो जाती है।